Good morning, everybody. My name is Ketan Vishwakarma, and I am here to teach mathematics as per request of my previous year students. हमारे पुराने स्टूडेंट्स से मुझसे रिक्वेस्ट की है कि सर आप मैथमेटिक्स पढ़ाइए, तो इसलिए मैं यूट्यूब पर कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत मैथमेटिक्स को हम पढ़ने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं, और मेरा भी पहला वीडियो हो सकता है मुझसे उतना यूजुअली और अच्छे से वीडियो ना बन पाए, तो ठीक है, इसके लिए कोऑपरेट कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट वी हैव टू स्टडी मैथमेटिक्स ना। हमें मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है ना। और आप सब्जेक्ट से क्या समझते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड अ सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले हमें क्या चाहिए कि हमें लैंग्वेज में थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। व्हाट इज आप क्या समझते हैं लैंग्वेज से? व्हाट इज लैंग्वेज? या जब भी लैंग्वेज शब्द सुनते हो या भाषा शब्द सुनते हो तो आपके मन में क्या विचार आता है कि व्हाट इज लैंग्वेज, है ना, कि लैंग्वेज क्या है? सो लैंग्वेज इज नथिंग बट अ मीडियम of communication by which we can able to convey our thoughts to somebody else. Like आपके को कुछ कहना है अपने दोस्त से या कुछ भी, तो उसके लिए आप कुछ चीज़ यूज़ करते हो, है ना। जो भी मीडियम यूज़ करते हो वो क्या है? लैंग्वेज है। जैसे कि आप बोल कर करते हो या लिख कर बताते हो, कुछ भी करते हो, या है ना, ठीक है, लाइक दैट। जैसे कि इसी को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। इट मीन्स लाइक हिंदी, इंग्लिश, both are language, but I will give you the deep meaning about language. So what is language? Suppose in a TV you see the visual and audio, you know, and by that seeing visual and audio, seeing and listening the sound, you understand what is going on, what the thought have to become inside in your mind. Okay, so like that, language is medium of communication. Language is the medium of communication. मतलब कि भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन। Mode of communication means by sound and by signals, ना, इसको साउंड एंड सिग्नल्स, है ना। तो हम कह सकते हैं बेसिकली देयर आर टू मोड्स ऑफ communication by inside of the language, like that। देखते हैं हम कैसे। जैसे कि आप कुछ भी कह रहे हैं, या आपने किसी कौवे की आवाज़ सुनी ना, या किसी डॉग की आवाज़ सुनी, तो उस साउंड को सुनकर आप पता चल जाता है कि एक कुत्ते की आवाज़ है, या जो भी है, बिल्ली की आवाज़ है, कुत्ते की है, बिल्ली की है, कौवे की है, ठीक है। उसी प्रकार से सिग्नल्स मीन्स सपोज आपका गेस्चर हम बोल सकते हैं, गेस्चर, पोस्चर, है ना। या फिर ब्लैक बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूँ, है ना, ये भी क्या है? राइटिंग है। मैं राइटिंग कर रहा हूँ, तो राइटिंग, व्हाट इज द राइटिंग? राइटिंग इज अ सिंबल, यू नो। राइटिंग क्या है? सिंबल्स हैं। तो सिंबल्स को हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। हम लिखते हैं, जैसे इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, तो ए वर्ड जो लिखा हमने, ए, है ना, ए, इसका साउंड क्या आ रहा है ना, ए, जो साउंड आ रहा है वो ए और ए। तो इस प्रकार से हम इसको क्या बोल सकते हैं? कोड बोल सकते हैं लैंग्वेज में, मतलब साउंड कोड बोल सकते हैं। और जिससे हम क्या बना लेंगे? वर्ड्स बनाएंगे, देन सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस के बाद हम क्या बना लेंगे, है ना, पैराग्राफ बना लेंगे, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ बना लेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो रहा है?
इसको हम बोल सकते हैं राइटिंग। राइटिंग इज द सिग्नल फॉर्म, है ना। या इसमें हम पिक्चर्स, कोई पिक्चर्स देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, सपोज आप कहाँ गए, हाईवे पे जा रहे हैं, तो हाईवे पे आपने मान लो सपोज ऐसा कुछ देखा, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ 30, यहाँ लिख दिया स्पीड, या नहीं भी लिखा, ओनली 30 और क्रॉस कर दिया है, इसका मतलब आपको 30 की स्पीड से नहीं चलना है। तो ये भी क्या हुआ, थॉट आपका कन्वे हुआ एक बोर्ड के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ बोर्ड। तो इट्स आल्सो लैंग्वेज, यू नो। सो एक ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज से हमें कुछ भी पता चलता है, हमारे अंदर एक थॉट्स डेवलप होता है, और वो हमें कुछ भी अंडरस्टैंडिंग, उससे हम कुछ भी समझ लेते हैं। नाउ दिस इज द राइटिंग फॉर्म एंड साउंड फॉर्म। लाइक आपने पहले ही समझ लिया है, कोई डॉग है या कोई कुछ भी है, तो इस प्रकार से हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मैं हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ, या मैं गुस्सा कर रहा हूँ, या मैं किसी को इस उंगली दिखा रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हो तभी हम ने किसी की बात समझ सकते हैं, या कोई हमारी बात समझ सकता है, या हम किसी की बात समझ सकते हैं। लाइक दैट आवर थॉट्स विल बी exchanged through each of them. So that's why we have required language. So language is a thing by the medium by which we communicate, and Hindi, English are different kinds of codes. We can हम क्या कर सकते हैं, codes ही बोल सकते हैं ना, different kinds of codes by which we able to understand our thoughts. और लैंग्वेज के अंदर ग्रामर भी होती है। अब देखो मैंने ऐसा कुछ भी कर दिया सपोज, तो ये तो कोई वर्ड नहीं है, लेकिन हम हाँ एक दूसरे, मान लो सपोज हम अपने दोस्तों को कुछ एनॉय करने के, चढ़ाने वगैरह के लिए, टीज करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये उस तरीके से तो हम समझ गए कि ये कुछ इस तरह के साउंड है। लेकिन ग्रामेटिकली हम बात करें तो हमें एक ऑफिशियली एक सिस्टमेटिक एक लैंग्वेज चाहिए होती है, जैसे कि एक अच्छी हिंदी, ग्रामेटिकल हिंदी, अच्छी इंग्लिश, ग्रामेटिकल इंग्लिश, दोनों को भी हम क्या ऑफिशियली यूज़ करते हैं। सपोज आप IAS बनते हैं, IES बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, जो भी आप फॉरेस्ट सर्विसेज में जाते हैं, या आप पुलिस सर्विसेज में जाते हैं, कुछ भी आप करते हैं अपनी लाइफ में, तो आप जानते हैं कि हिंदी और इंग्लिश, या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो ऐसे करके बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे कंट्री में हैं। और हमारी जो मेन जो राजकीय भाषा जिसको बोलते हैं, या हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो वो एक तो हमारी हिंदी और इंग्लिश दो है। ये दो भाषाओं में हमारा जो जनरली हमारे सारे नेशनल, है ना, सारे नेशनल वर्क्स होते हैं, सारी फाइल और डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। तो ये बात हुई लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज इज अ बेसिक पार्ट ऑफ लर्निंग सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, एनवायरनमेंट से भी हम कुछ सीखते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक प्रकार से लैंग्वेज ही है, ठीक है। तो आज तो हमने बात की एक छोटे मतलब आप स्टार्टिंग है वीडियो की, और थोड़ा सा मुझे भी ऐसा फील होना कंफर्टेबल, इसलिए मैंने आज ये किया। तो लाइक दैट सब्जेक्ट, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट इज नथिंग बट है ना, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज, है ना, विच वी स्टडी इन अ पार्ट। हम अपने अध्ययन को अलग अलग रूप से, अलग अलग रास्ते से करते हैं। जैसे कि हमने बात की साइंस है, साइंस एक सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट अलग अलग, तो हम उसमें क्या पर्टिकुलर वे में एक ही चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, है ना, उसी पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, सब्जेक्ट। और नथिंग बट इट्स अ नॉलेज ना, नॉलेज, सब्जेक्ट इज नथिंग पार्ट ऑफ नॉलेज, जहाँ भी नॉलेज है उसका ही पार्ट है। तो व्हाट इज द मैथमेटिक्स? व्हाट इज मैथमेटिक्स? सो मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट in which we study about calculations. What? Calculations of numbers and logical operations, etc. Calculation of numbers, and in which different kind of operations like multiplication, division. In higher classes we study integration, differentiation, so many things, so more. Or in our higher studies in engineering we will study about the imaginary concept of imaginary numbers and etc, which is come through in the class 11, imaginary, real and imaginary number, complex numbers. So the subject in which we study about the calculations. Okay, understand? So there is no doubt. That's why I will start my basic first video
in which we discuss things like that. इसी प्रकार से हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करना चाहते थे आज, और मैं चाहूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और मैं एज अ फ्रेंडली, आप जो भी कमेंट करते हैं या करते हैं, बताते हैं मुझे, तो मैं उस पर पूरा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और लॉकडाउन के चलते ही हमें सभी को ऐसा करना पड़ रहा है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। भी मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करने के लिए लाइक एंड शेयर कीजिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अभी आज तो मैं थोड़ा सा कैजुअल कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और सारा 10th का हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो कि मैं सारे सब्जेक्ट आपको 10th क्लास के पढ़ाऊँ। ठीक है, तो आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। और हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे, गुड बाय।